हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं मैथ का क्रैश कोर्स। कहोगे एक वीडियो में रेशियो और एवरेज दोनों? हाँ सर, आप देखो ये बेसिक कंसेप्ट वाली क्लास तो नहीं है ना कि हम लोग पूरा 2-2 घंटे की रेशियो पढ़ेंगे, 3-3 घंटे में एवरेज पढ़ेंगे, वो नहीं। रेशियो और एवरेज का पहले बेसिक कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आपने अभी तक भी, मैं बोल रहा हूँ, आपने कुछ नहीं पढ़ा तो बस मेरी क्रैश कोर्सेज को फॉलो करते जाओ। हमारी पेड पीडीएफ को बाय करके ना बस प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। हमारी पेड पीडीएफ ओवरऑल टोटल सब्जेक्ट की भी ना 200 के करीब आती है। रीजनिंग, मैथ, जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश सब मिला के 200 की वाई ग्रुप की। तो बस इतना ही, 200 रुपये इन्वेस्ट करो। और अगर कहीं से भी आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना है तो लगाते रहो, चाहे एडुकेटेड स्टडी ऐप से या फिर कहीं से भी, वो रोक टोक नहीं है। बट हमारी क्रैश कोर्स की जो यूट्यूब पे चल रही सीरीज को फॉलो कर लो। लास्ट के 1 मंथ में भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, गर्ल्स का तो काफी हद तक इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ताकि बिकॉज उनका देखो सिलेक्शन भी होने की चांसेस बन जाएगी, क्योंकि उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती नहीं है वैसे भी। तो गर्ल्स का तो 100% ही काम बन जाएगा यहाँ से। क्रैश कोर्स अगर किसी ने पेड बैच नहीं भी ले रखे, किसी गर्ल्स ने तो, या फिर किसी गर्ल ने नहीं ले रखा पेड बैच, तो वो क्रैश कोर्स से सिलेक्शन पर हो जाएगी, अगर वो हार्ड वर्किंग लड़की होगी तब। अगर दिन के 8 से 9 घंटे पढ़ने की आदत होगी तो आपका सिलेक्शन क्रैश कोर्स से और पेड पीडीएफ की प्रैक्टिस करके हो जाएगा। गारंटी दे रहा हूँ मैं इस चीज़ की, ठीक है? क्योंकि मैं इस पेड पीडीएफ में क्रैश कोर्स के अंदर उन सभी टॉपिक्स को लेके चल रहा हूँ ना जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? अब ज़्यादा तारीफें माहौल नहीं बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। रेशियो के अंदर, एवरेज के अंदर एग्जाम में क्या पूछता है? क्या रेशियो का पूरा कंसेप्ट में एग्जाम में पूछता नहीं, पूछता कुछ लिमिट में चीजें हैं। जैसे क्वाइन से रिलेटेड सवाल पूछेगा, मेनली तो वही पूछता है रेशियो में। कभी कभार रेशियो को मिक्स करने का सवाल पूछता है, हम वो जान लेंगे। एवरेज में क्या पूछता है वो भी पढ़ लेंगे। जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट है उनको हम देखेंगे। और 99% क्वेश्चन, 99% छोड़ो 100%, बट फिर भी मैंने 99% लिखा, सवाल यहीं से बनते हैं। अब पेड पीडीएफ का क्या सीन है मैं बताता हूँ। हमारी जो पेड पीडीएफ के बारे में बताएंगे, अगर आपने प्लेलिस्ट को नहीं देखा ना, क्रैश कोर्स के बारे में बता दूं। क्रैश कोर्स अभी 2 क्लास इंग्लिश की चली है, 2 या 3 क्लास इंग्लिश की चली है। इसके अलावा मैथ की भी चल रही है, ये पहली क्लास है क्रैश कोर्स की। तो ये सब कहाँ मिलेगा? आप यूट्यूब पे सर्च करोगे A to Z स्टडी, ये लोगो दिखेगा आपको, इसको टच करना, ओपन होकर कुछ इस तरीके से खुलेगा। इसमें देखो ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नीचे जाओगे ना, तो नीचे थोड़ा सा जाने पे दिखेगा 01/2024 बैच का ना पेपर आउट सीरीज का प्लेलिस्ट दिखेगा। इंग्लिश, मैथ, जीके जो भी चीज़ होंगी उसके अंदर ऐड होते जाएंगी। बट करंट अफेयर की जो क्लासेज होंगी A to Z स्टडी 2.0 चैनल पे होगी, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। पेड पीडीएफ क्या है? देखो हमारी रीजनिंग की पीडीएफ पेड है, टॉपिक वाइज है, पूरे चैप्टर वाइज है, सारे क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस भी होंगे इसके साथ में। हमारी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट हिंदी और इंग्लिश, सारी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगी। और वोकेबलरी की पीडीएफ है, और ये इंग्लिश प्रैक्टिस की पीडीएफ है। साथ में ये हमारी अभी आई है मैथ वाली आने वाली है। तब तक इन सभी पीडीएफ को व्हाट्सअप करके बाय कर दो, पेमेंट करना पड़ेगा इन सभी पीडीएफ के लिए 7279047787 पे। अब मैथ की जब तक नहीं आ जाती तब तक इन सभी पीडीएफ को बाय करके पूरा रट जाओ, बना जाओ 2 से 3 बार एग्जाम में। फिर एग्जाम में खुद आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका ग्रीन कलर का आएगा, मतलब हाँ आप सेलेक्टेड हो, ठीक है ना? आपके मार्क्स अच्छे खासे आने वाला है, ये लिख के ले जाओ। रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल दोनों है। हम लोग रेशियो के पहले बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे, कहाँ से सवाल पूछते हैं, फिर एवरेज के बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे, फिर यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो चलो, रेशियो क्या है? इसको हम लोग कहते हैं अनुपात। रेशियो के साथ प्रोपोर्शन भी देखेंगे, बट मैंने लिखा है रेशियो शॉर्टकट में। तो अनुपात, अनुपात का क्या कहते हैं? सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पे जाएंगे। कर दो A/B का मतलब हो गया ये अनुपात है। इसका मतलब, इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग A/B। तो कोई भी चीज अगर लिख देना बटा में, उसको अनुपात कहते हैं। जैसे 4/3 का मतलब क्या हो गया? इसका ही मतलब हो गया 4:3। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अनुपात कहते हैं, ठीक है? अब बहुत बार एग्जाम में देते हैं ना 2-3 रेशियो को मिक्स करना। ये क्या भाई? 2-3 रेशियो को मिक्स करना। अब या फिर मैं बोलूँ ना कि देखो, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपसे कि आप देखो A/B की वैल्यू समथिंग दे रखी है 2:3, B/C की वैल्यू दे रखेगा आपसे, कहेगा ना कि बताओ 4:5। तो देन कहेगा ना आप वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ A/B/C, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में। ऐसे पूछ सकता है, ये डिजिट बड़े बड़े देंगे, ठीक है? मैं अभी छोटा छोटा ले रहा हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के 2 मेथड होते हैं, ठीक है? इसको बनाने के 2 मेथड होते हैं। कैसे? मेथड 1 क्या होता है भाई? ध्यान से सुनना। मेथड 1 क्या होता है ना, A/B/C, A/B क्या दे रखा है 2:3, B/C क्या दे रखा है 4:5।
और हमसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो, यही ना। तो अब ध्यान दो, दोनों के अंदर क्या है, ए और बी में बी से, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बी से एंड हो रहा है, खत्म कहां से हो रहा है, बी से, और सेकेंड रेशियो बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और पहले में भी बी है, दूसरे में भी बी है, जब भी दोनों में बी आएगा तो दोनों की वैल्यू को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। बोलोगे सर नहीं समझ में आया, जैसे इसमें बी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो सेकंड के दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में भी और 5 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बी नीचे भी है, तो नीचे में बी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ऊपर में 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में। तो ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 8, ए की वैल्यू निकल गई। अब फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 12, ये बी की वैल्यू मिल गई। तो अभी सर बी की तो 2 को वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, नीचे में भी बी है, तो नीचे में भी 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 12। अब हमने ऐसा क्यों किया था कि ऊपर वाला नीचे वाला दोनों बी का वैल्यू बराबर हो जाए, इसलिए हमने क्या किया, उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी बी की वैल्यू को ऊपर में ले जाके और उसकी बी की वैल्यू को नीचे ला दिया, क्योंकि ऊपर वाला बी और नीचे वाला बी दोनों की वैल्यू बराबर होगी। यही ना प्रॉब्लम कर रहा था, दोनों जगह अलग अलग बी था, हमने दोनों जगह 12 कर लिया। अब क्या करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो गया, तो ये एबीसी की वैल्यू आ गई। पहला मेथड समझ में आ गया। अब मेथड 2 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। मेथड 2 ये कहता है ना, अगर आपने ए रेशियो बी ले रखा है 2:3, आपने अगर बी रेशियो सी ले रखा है 4:5, तो आपको एबीसी कैसे निकालना है। एबीसी निकालने के लिए सबसे पहले ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे को, ठीक है, ध्यान से सुनना, ऊपर और नीचे को मल्टीप्लाई कर दो, ए की वैल्यू मिल गई। बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या 3 और 4 को, ये 3 और 4 को। अब फिर सी की वैल्यू कैसे मिलेगी, लास्ट में 2 बचे हैं, इस किनारे वाले की अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 5 को ऊपर नीचे। क्या किया हमने, सबसे पहले इस लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों के किनारे वाले को मल्टीप्लाई किया, मतलब कॉर्नर वाले डायगनली जो हैं विकर्ण के रूप में, तिरछा तिरछी, फिर लास्ट के 2 जो बचे 3 और 5 उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन देखो आपका वही आएगा, 4 2 8, 4 3 12, 5 और 3, 5 3 या फिर 3 5 15। तो 8 12 एंड 15 यहाँ पे भी है, और 8 12 और 15 यहाँ पे भी है। कुल मिला के रेशियो समझ में आ गया ना, कि रेशियो का बेसिक कंसेप्ट क्या, मिक्स कैसे करना है। तो मान लेते हैं ये तो 2 वाले हैं, तो हमने ऐसे कर लिया, अगर 2 से ज्यादा रहेगा, ए बी रहेगा, बी सी रहेगा, सी डी रहेगा, ऐसे करके रहेगा, तो वो भी देखो। अगर मान लेते हैं ए रेशियो बी दे रखा है, क्या लिया था हमने यहाँ, बी सी को लेते हैं 2 और 3, 2:3, एंड कह रहा है बी रेशियो सी क्या दे रखा था, 4:5, लेकिन यहीं पे एंड नहीं करेगा, कहेगा ना कि और भी दे रखा है। मान लो सी रेशियो डी दे रखा है, ठीक है, सी रेशियो डी दे रखेगा, अगर आपको कहेगा ना 6 रेशियो, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 रेशियो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है, तो बोलेगा ना देन बताओ वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो फिर क्या करेंगे, अब पुराने मेथड से बनाएंगे, मेथड 1 से, तो पहले तो एक ही ए और बी निकाल के ए बी सी निकालेंगे, ठीक है, या फिर बी ए बी सी निकल जाएगा तो सी और डी के साथ वही काम करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ मेथड 1 क्या कहेगा आपको। मेथड 1 में पहले 2 बार काम करने का, पहले ए बी की वैल्यू लिखो, बी सी की वैल्यू लिखो, क्या मिलेगी 4:5। तो दोनों में क्या करोगे, बी नीचे वाले 4 है तो 4 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर में 3 है तो इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये ए बी सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 8 12 और 15 मिल गई। लेकिन डी की भी निकाले ना, तो अब देखो सी और डी को क्या करेंगे, यहाँ पे सी और डी की जो वैल्यू है इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही काम करेंगे। अब यहाँ पे सी और डी को ले जाएंगे, तो सी और डी की वैल्यू क्या है 3:2। देखो इसमें भी सी है और नीचे भी सी है, तो दोनों में सी को उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे में सी का वैल्यू 3 है और ऊपर में सी का वैल्यू 15 है। अब देखेंगे तो 8 तिया 24, 12 तिया 36, 15 तिया 45, और ये हो जाएगा नीचे भी 15 × 3 45 और 15 दूनी 30, ठीक है। तो ये जो हो गया, 3 के टेबल से सब कटेंगे, 3 8 24, और ये देखो 24 36 45 30, ये सब के सब एक ही डिजिट से डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे 3 से मैं इसको डिवाइड दे रहा हूँ तो इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा, इसको भी और इसको भी। जैसे ये 12 से 3, मतलब 3 से 12 बार में कट जाएगा, और ये 3 से 15 बार में कटेगा, और ये 3 से 10 बार में कटेगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 8 12 15 और 10। तो ये जो है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। बात समझ में आ गया ना। तो चलो ये आपका सही आंसर आ गया इधर, 8 12 एंड 15 10। अब बोलो सर मेथड 2 बताओ, इसको तो हमने बहुत लेंदी ले गए।
मेथड 2 के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी की वैल्यू क्या थी 2:3, बी सी की इसको ना थोड़ा सा हम इधर लिखेंगे, रुको, क्योंकि स्पेस होना चाहिए हमारे पास सॉल्व करने के लिए। देखो हमने क्या लिखा, इधर लिखते हैं ए रेशियो बी की वैल्यू क्या मिल गई 2:3, बी रेशियो सी की वैल्यू क्या मिल गई 4:5। अब अलग नहीं लिखेंगे, इसी के नीचे लिख देंगे सी रेशियो डी की वैल्यू हो जाएगी 3:2। अब यहाँ पे क्या निकालना अपने को, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही काम करेंगे, ऊपर से नीचे तक को मल्टीप्लाई कर दो, वो ए की वैल्यू निकल जाएगी। ए बराबर क्या हो जाएगा 2, 4 एंड 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, बी की वैल्यू निकालनी है। अब बी की वैल्यू निकालनी है तो ए को अब भूल जाओ, लेफ्ट साइड से एक भूल जाओ, अब 2 को भूल जाओ, तो बचेगा 4 और 3, और एक और बी की वैल्यू ऊपर में यहाँ पे, तो बी का दोनों वैल्यू और एक लास्ट वाला, मतलब ऐसे बढ़ोगे, ध्यान दो कर्सर पे 3, 4 एंड 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस बार 3, 4 एंड 3 को करेंगे, ठीक है। अब रुको, ये तो बी की वैल्यू हो गई। अब मेरे को सी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना है, अब बी को भी भूल जाओ, 2 को पहले भूले थे, अब बी को भूलेंगे, 4 को भी भूल जाएंगे, तो क्या बचेगा नीचे 3। अब इधर से एक बढ़ जाएगा, तो पहले 3 को किया था, अब इस बार 5 भी आ जाएगा, 3, 5 एंड 2 क्रॉस चलते आएंगे, ठीक है। इस बार हो जाएगा 3, 5 एंड 2। तो ये तो सी की वैल्यू होगी, और डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग जनाब। तो अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ये तो अब हमने यहाँ पे सी को भी खत्म कर दिया, क्योंकि सी को हमने यहाँ से ले लिया, स्टार्ट कर लिया था। जिससे स्टार्ट कर रहे हैं उसको अगले वाले में भूल जा रहे। शुरू में हमने क्या किया था 2 से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो अगले में 2 को छोड़ दिया, फिर 4 से स्टार्ट किया तो 4 को छोड़ दिया, हम लोग क्रॉस आ रहे हैं, ठीक है ना। अगले में देखो इसमें 4 छोड़ दिया, तो इस बार हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इसमें 3 से स्टार्ट किया, तो इस बार 3 भी छोड़ दो, लास्ट के जो बचे हैं तीनों के तीनों इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3, 5 एंड 2, ठीक है। स्टार्ट का मतलब ये है ना कि हम देखो लेफ्ट साइड से एक एक डिजिट छोड़ना है और राइट साइड से एक एक डिजिट को बढ़ाते जाना है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4 3 12 और 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 4 3 12, 12 3 36, ये 5 दूनी 10 30, और ये क्या हो जाएगा भाई 5 दूनी 10 और 5 3 15 दूनी 30। यहाँ पे मैंने कुछ गलती लिखा है क्या, यहाँ पे शायद गलती लिखा है, देखो यहाँ पे 3 लिखना था ना, हमने 2 लिखा, यहाँ से 3 5 एंड ये वाला 3 आ जाता, भाई मैं बोलूँ कैसे गलत आंसर आ रहा है। यहाँ पे 3 आ जाएगा तो 45 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, मैंने बोला था ठीक। 3 लेंगे और ये 3 एंड 5 को लेंगे, 3 5 एंड 3 आ रहा है ना, लास्ट में जो ये बचेगा 3 5 2, तो ये 30 हो जाएगा। ये सबको फिर से डिवाइड करोगे 3 से तो 8 12 15 और 10 आ जाएगा। बात समझ में आ गया, चलो। तो ये तो था रेशियो को मिक्स करने का बड़ा रेशियो। अगर और भी कुछ रहता है ना, मान लो यहाँ पे डी रेशियो ई रहता है, तो उसको भी नीचे लिख देते, ऊपर से नीचे पहले मल्टीप्लाई कर देते, फिर ऊपर इस साइड से एक एक छोड़ते जाओ, इस साइड से एक एक बढ़ाते जाते, जैसे मैंने इसके अंदर किया है। इस मेथड को आप लोग थोड़ा यूज में लाओगे, बात क्लियर है ना। तो ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट था। मान लेते अभी एक कंसेप्ट अलग आ जाए, अभी मान लो ए रेशियो बी था, सी रेशियो डी अगर आ जाए तो फिर क्या करोगे, जैसे 3 5 आ जाए और ये क्या आ जाएगा आपका 6, या फिर 3:2 आ जाए, कुछ ऐसा आ गया तो फिर क्या करोगे आप, ऐसे में तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा सवाल ही नहीं देगा। रीजन जानते हो क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसमें तो साफ साफ लिखा है ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो आपसे पूछेगा क्या, ए बी सी डी पूछ देगा। अगर बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछ भी दे तो क्या करना है, ए की वैल्यू पता ही है 3 है, बी की वैल्यू पता ही है 5 है, सी की वैल्यू पता ही है कि 3 और डी की वैल्यू पता है 2, खत्म कहानी। इसमें तो कुछ नहीं करना है। लेकिन कभी कभार ना ये थोड़ा सा हटके दे सकता है आपके एग्जाम में। देखो क्या करेगा, अगर हमको पता होगा एग्जाम्पल के तौर पे ए रेशियो बी की वैल्यू है 3:5 एंड सी रेशियो बी की वैल्यू दे देगा ना आपको 3:2, तो फिर क्या आएगा ए बी सी बताओ, क्या करोगे। अब वही थोड़ी कर सकते हो, 3 5 3 2 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि बी इसमें भी कॉमन है और बी उसमें भी कॉमन है। तो फिर क्या करोगे, इसके अंदर बी की वैल्यू 5 है और इसके अंदर 2 है, तो जब इसका एंड बी से कर रहा है लेकिन इसका एंड बी से नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे सिचुएशन में एक ही काम करेंगे। देखो इसकी देखो एंडिंग बी से तो हो रही है, ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग सी से हो रही है, तो ऐसे में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐसे में ना मेथड 1 का इस्तेमाल करोगे, कैसे, जो कॉमन है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6 10
और 15, ये ABC की वैल्यू आ गई। मैंने क्या बोला, बात समझ में आया? अगर देखो हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे A और B था, B और C था, तो हमने मेथड 1 और मेथड 2 दोनों लगाया, ठीक है। अब मेथड 2 में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया ऊपर नीचे, क्यों? क्योंकि B से एंड था तो उसी से शुरुआत भी था। लेकिन इस बार सवाल में क्या है ना, B से एंड है लेकिन शुरुआत C से है, तो या तो इसको चेंज कर लो 2:3 लिख दो, या फिर मेथड 1 से आपको जो बताया मैंने वैसे बताओ, ठीक है। तो मेथड 2 भी सही है, लेकिन मेथड 2 इस पे अप्लाई नहीं होगा, वो तभी अप्लाई होगा जिस चीज से ये एंड करे, पहला रेशियो सेकेंड रेशियो उसी से स्टार्टिंग हो उसकी, तब। ये चीज जो है क्लियर है। अब हम लोग रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन सीखते हैं, ठीक है। डिवाइड करना, या फिर आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है ना। विभाजित, विभाजित करना, छोड़ो उतनी हैंड राइटिंग मेरी सही नहीं है, बस एक ही चीज रख दो, डिवाइड करना, उतना मैं नहीं लिखूंगा, ज़्यादा हैंड राइटिंग खराब हो जाएगी तो कहोगे कितना गंदा लिखते हो। डिवाइड करना, ठीक है। अगर मान लेते हैं ना कि ABC की वैल्यू दे रखी है 4:5:7, ठीक है, और आपको ना बांटना है। टोटल मेरे पास बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, टोटल हमारे पास, मैं कह रहा हूँ आपको 16,000 रुपए है हमारे पास, ठीक है। मैं बोलूँ ना कि आपको बांटना है, ठीक है, ABC में बांटना है 4:5:7 के रेशियो में, तो कैसे बांटोगे आप, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। टोटल हमारे पास कितना रुपीज है, हमारे पास 16,000 रुपीज है, हमको ABC के मतलब बांटना है अगर 4, 5 एंड 7 के रेशियो में, तो कैसे बांटेंगे? तो A की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले इनको जोड़ो, 4, 5 एंड 7 क्या हो जाता है, A की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाई जितनी भी वैल्यू है ना रेशियो नीचे जोड़ के लिख दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या करोगे 16,000, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 बटा में 5 4 9 7 16 इंटू 16,000, ये कट जाएगा 16,000 1,000 बार में, और ये 4,000 A की वैल्यू आ गई। वहीं पे B की वैल्यू पूछेगी, तो B की वैल्यू क्या है 5, तो 5 डिवाइडेड बाई, इन सबको जोड़ो, तो ऐड करेंगे तो 16, सबसे क्या देखो टोटल मान लेते ना 16 हिस्सा है, तीनों को जोड़ने पे 5 4 और 7 को, तो 16 हिस्सा में से 5वां हिस्सा B को मिलेगा, तो 5 बटा 16वां हिस्सा लिखोगे ना, और टोटल कितना रुपया में से, तो 16,000 में से, ठीक है। अब इनको 1,000 कट जाएगा 1,000 बार में, तो ये B को मिल गया 5,000 रुपए। C को कितना मिलेगा, तो टोटल 16 हिस्सा है, 16 हिस्सा में से 7 हिस्सा मिलेगा C को, तो 16 इंटू क्या हो जाएगा 16,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,000 बार में कटेगा, तो C को मिल गया 7,000, A को मिला 4,000, B को मिला 5,000, C को मिला 7,000। अगेन इन तीनों को जोड़ोगे तो टोटल 16,000 रुपये हो जाएंगे। तो ये रेशियो का डिवीजन कह लो, या फिर रेशियो को डिवाइड कर लो, ठीक है ना, रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, जो कहना आपको कह लो। इस उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पे फोकस नहीं करेंगे, इसके बहुत सारे मेथड है, बट अभी इतने सारे मेथड पढ़ने लगेंगे ना तो नानी दादी याद आ जाएगी। वैसे मैं बता दूं इसका एक और मेथड है देखो यार, जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मैं नहीं चाहता कि मैं मतलब ऐसे करूँ कि लोग मतलब होता है ना कि जैसे नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो फिर बेकार लगता है। अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इसको शॉर्टकट में अगर मैं लिख दूँ, ये डिवीजन मेथड 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंदी है, लेकिन बड़े बड़े सवालों में शॉर्टकट जब इस्तेमाल नहीं होता है तो इस मेथड का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है, बहुत जगह काम आएगा। मेथड 2 देखो, कहोगे इतना कम स्पेस में बन जाएगा। मेथड 2 क्या हो गया, टोटल मान लो ना ABC की वैल्यू क्या है 4, 5 एंड 7 का रेशियो है, तो मान लो ना A के बाद 4x है, B के बाद 5x है और C के बाद 7x है। x का मतलब क्या है, कुछ इसके साथ मल्टीप्लाई है जो कि हमको पता नहीं है क्या मल्टीप्लाई है। तो मान लो ये टोटल पैसे को जोड़ेंगे 4x को, 5x को और 7x को, तो इसकी वैल्यू क्या है कि 16,000 आ जाएगी। तो इसको जोड़ोगे तो मिलेगा 16x बराबर 16,000, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 1,000 रुपए, तो x की वैल्यू हो गई 1,000, तो A की वैल्यू क्या हो गई 4x, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 1,000 मतलब 4,000 रुपये हो गई A की। B की वैल्यू क्या थी 5x मतलब 5 इंटू 1,000 मतलब 5,000 हो गई B की, और C की वैल्यू क्या थी भाई 7x, तो C को कितना मिलेगा 7 इंटू 1,000 इज इक्वल टू 7,000। अगेन देख लो वैल्यू वही आ गया, मेथड 2 से भी मेथड 1 से। तो ये डिवीजन मेथड बहुत VBI था, आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना।
रेशियो में अब जो चीजें सीखने वाली है मैं सिखा रहा हूँ आपको। कभी कभार ना रेशियो का गुणात्मक मान होता है, जैसे मैं बोल दूं आपको पहले मैं एक इनवर्स रेशियो के बारे में बता देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो या फिर विलोम, ठीक है, विलोम अनुपात। ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे को मन ही नहीं कहता मैं शॉर्टकट में पढ़ाऊँ, ठीक है, बट मजबूरी है, क्रैश कोर्स है तो इतना मतलब डिटेल में तो हम बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाले। जो बीबीआई है वही पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे। चलो इनवर्स रेशियो का छोटा सा विलोम का मतलब, अगर मान लेते हैं ना कि ये दे रखा है 2:3:4, तो इसका इनवर्स क्या होगा मेरे को बताओ। इसका इनवर्स हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो मैं बोलूंगा इसको ना आपको एग्जैक्ट रेशियो में बदलना है, ABC है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, तो ABC को क्या करना होगा अब आपको, देखो, या तो 2 3 4 का एलसीएम लेके सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 3 4 का एलसीएम ले लो सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन वो बेहुदापन है। मान लो ये डिजिट छोटा है तब ना, अगर मान लेते डिजिट बहुत बड़ा रहा था एलसीएम लेने में तो ना नहीं आता जाएगी। या फिर चलो ठीक है वो भी सही है, जिसको जैसा सही लगे, बट मेरा मेथड कुछ और रहता है। मैं कह रहा हूँ एक की जगह पे क्या करेंगे ना, इस एक के साथ, अच्छा आपने लाइफ में एक चीज सुनी होगी, पता है क्या, जैसे आप, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ इसकी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आपने जेठालाल को देखा होगा, ये अपनी वाइफ को छोड़ के ना बबीता जी के पीछे पड़ा रहता है, ठीक है। तो वैसे ही ए के साथ करते हैं, ऊपर वाला क्या है, हस्बैंड्स हैं, ऊपर वाले सारे के सारे क्या हैं, हस्बैंड्स हैं, और नीचे वाले सब के सब क्या हैं, वाइफ हैं एक दूसरे की। एक की, इस वाले एक की वाइफ 2 है, इस वाले एक की वाइफ 3 है, इस वाले एक की वाइफ 4 है। अब ये जो इंसान है ना अपनी वाइफ की तरफ नजर नहीं डाल रहा है, इन दोनों की पड़ोसियों की वाइफ को, ये 3 और 4 पे नजर लगता है, इनसे क्रॉस कनेक्शन करना चाहता है। मतलब ये जो एक है इसका क्रॉस कनेक्शन इन दोनों के साथ करवाना है मेरे को। 3 और 4 हम दलाल बन चुके हैं, ठीक है, हम यही सब काम करा रहे हैं, हमारी जिंदगी में और कुछ काम नहीं रह गया है। तो 1 और 3 को 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ही वैल्यू निकल जाएगी। ध्यान देना अपनी वाली वाइफ के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना। अब इस वाले 1 को ना 3 के साथ नहीं करेंगे क्योंकि उसकी तो है ही, ये भी कमी ना कम नहीं है, इसकी वाली और इसकी वाली वाइफ के साथ टाका भिड़ा रहा है। तो इस वाले 1 को भी क्या करोगे, 2 और 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, याद रहा। अब ये भी क्या कर रहा है, ये कहेगा हम किसी से कम है, तुम सब हमारे वाले पे लाइन मारो, हम छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, तुम्हारी जो देवियां हैं ना उनके ऊपर हम लाइन मारेंगे। तो ये भी कह रहा है हम 1 और 2 और 3 के साथ करेंगे नैन मटक का। तो ABC क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। अब ये तीनों 2 के टेबल से कटेंगे ना, 6 4 और 3 में बदल जाएंगे। बट वो जो मैंने यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल किया आपको समझाने के लिए, उसका गलत अर्थ नहीं निकालना होगा, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताई अगर मैं डायरेक्टली बोलता ना कि नहीं नहीं इसको ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इन दोनों के साथ, तो आप बहुत जल्दी भूल जाते। जो तरीका मैंने बताया ना आपको एग्जाम में भी याद रहेगा। बात सवाल रहा, बात समझ में आया, और बड़े बड़े टॉपिक्स भी रहेंगे तो आपको जल्दी बन जाएगा। ये तो इनवर्स रेशियो है। लेकिन कभी कभार कहेगा ना ऐसा नहीं है, मान लेते एक टॉपिक देगा 3A रेशियो है, लिख नहीं पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाँ 3A है, 5B है, 7C है, तो बोलेगा ना आपसे तो ABC क्या हो जाएगा, ABC की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी। मैंने क्या बोला, 3A 5B और 7C है, तो ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ABC को कुछ नहीं करना, अब आपको इन सब का इनवर्स रेशियो लिख दो। A का इनवर्स क्या होगा, 1/3, B का इनवर्स 1/5, जो उनके साथ मल्टीप्लाई है ना उसको बटा में कर दो। C का क्या हो जाएगा इनवर्स 1/7। तो अब इनको क्या करोगे, इस वाले एक के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 और 7 को। ये हो जाएगा 1 × 5 × 7। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 5 को छोड़ के बाकी 2 के साथ, समझ रहे हो, 3 और 7 के साथ। और ये क्या आएगा, एक के ये जो सी वाला एक है, ठीक है, ये सी वाला जो एक है अपनी 7 को छोड़ के 3 और 5 के साथ क्रॉस कनेक्शन चला रहा होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 35, 7 या 21 और ये 5 या 15, तो ये इनकी जो है वैल्यू बन गई। बात समझ में आ गया ना, कुछ इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये तो खैर रेशियो का मैंने बेसिक बता दिया। उन रेशियो की बेसिक की मदद से आगे हम सवाल करेंगे, और अभी जो 4 चीज़ें बता रहा हूँ इनसे डायरेक्टली सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चारों फार्मूला को जुबान पे याद रखोगे। चारों क्या है मैं आपको यहीं पे क्विकली समझा देता हूँ। देखो अगर ए और बी का प्रथम अनुपाती पूछेगा एग्जाम में, इसका फॉर्मूला होता है A² / B। मतलब आपसे चारों फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहेगा ना एग्जाम्पल के तौर पे 4 और 5 का ना प्रथम फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ, फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ,
ठीक है, तो क्या करोगे आप, 4 और 5 यहाँ पे मैंने लिखा आपका 4 और 5 का, तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बाई बी, मतलब इसको लिखेंगे 4 × 4/5, मतलब 16/5। अब इसको पॉइंट में कहेगा तो पॉइंट में बदलते रहना, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दो, जैसा ऑप्शन कहते हैं ना, जैसा देवता वैसा प्रसाद चढ़ा देना। अगर पॉइंट में ऑप्शन होगा पॉइंट में करना, फ्रैक्शन में होगा फ्रैक्शन में कर देना, ये सभी चीजें आनी चाहिए। अगर कहे आपसे ए और बी का ना मीन प्रोपोर्शनल या फिर मिडिल प्रोपोर्शनल या फिर मध्य अनुपाती पद क्या होगा, तो √a×b। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ना एग्जाम्पल के तौर पे 4 और 16 का ना आपको बताना है मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, तो आप क्या कहोगे, √a×b, मतलब √4 × 16, तो ये क्या निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा, 16 का 4 निकलेगा, मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 16 × 4 16 × 4 64 होता है, बाहर निकालोगे तो 8 का स्क्वायर होता है। वहीं पे कहे ए और बी का तृतीय अनुपाती क्या है, तो उसकी जगह पे b² रखोगे, जो b की वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर, और बटा में a रखेंगे। ए बी सी का अगर चतुर्थ अनुपाती कहेगा तो b×c/a कर दोगे। ए बी सी की वैल्यू दी रहेगी, इस फॉर्मूले पे पुट कर देना, b और c को मल्टीप्लाई करके a से डिवाइड कर देंगे। इस पे सवाल नहीं करा रहा हूँ, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, जैसे चलो करा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे कहे आपको 4 और 5 का ना थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, प्रोपोर्शनल बताओ, तो सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, b²/c, 4 क्या मैंने बोला 5 का, तो 5 × 5/4, मतलब 25/4, इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। और लास्ट कहेगा आपसे ना 4 5 और 6 का आपसे कहेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे, BC/A, मतलब 5 × 6/A, तो 30/4 करोगे, मतलब 15/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना, तो ये चारों फार्मूला को जुबान पे रखना, यहाँ से 100% एक दिन या फिर एक शिफ्ट गैप करके पूछता ही है सवाल, ना बोला कोई बात नहीं। अब रेशियो, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं करने वाले, रेशियो का द एंड करते हैं। अब थोड़ा एवरेज के बारे में देख लो, एवरेज क्या चीज है। ये रेशियो खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग रेशियो का, एवरेज का कंसेप्ट समझ लेते हैं उसके बाद। एवरेज के अंदर क्या पढ़ने वाली चीजें, एवरेज का देखो, एवरेज को हम लोग ना ये कहते हैं औसत, या फिर कहते हैं उसको माध्य, इसको मीन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, मीन भी कहते हैं, ये चीज आपको याद रख लेना। जैसे एवरेज क्या होता है ना, मैं बोलूं अगर कुछ नंबर्स है 2 4 6 8 10, इनका एवरेज बताओ, एवरेज क्या हो जाएगा इनका, तो एवरेज कुछ नहीं होता, जितने नंबर से सबको ऐड कर दो, जोड़ दो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और जितने हैं उतने से डिवाइड कर दो। कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। जैसे 6 4 10 और 18 2 20 और ये 10 30, तो 30/5, मतलब इनका एवरेज 6 हो गया। बात समझ में आ गया। एवरेज का मतलब होता है जितने नंबर्स दिए हुए हैं सबको पहले ऐड कर देंगे, ऐड करके जितने जितने डिजिट्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। अगर सवाल में पहले से ही दिया रहे कि एवरेज की वैल्यू दे रखा है, एवरेज एवरेज अगर कहना आपसे कि 40 है, ठीक है, 6 नंबर्स का एवरेज है, नंबर्स कितने, नंबर्स दे रखा है मान लो 6 हैं, ठीक है, तो टोटल सम क्या होगा, टोटल योग क्या होगा आपका, तो योग सम बराबर क्या होता है भाई, योग बराबर एवरेज इंटू नंबर, मतलब 40 × 6 240। जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं, इस एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। इनका एवरेज अगर दे रखा है आपसे, एवरेज दे रखा है 6, ठीक है, टोटल नंबर्स कितने दे रखे हैं, काउंट किया हमने ना, कितना किया, 1 2 3 4 5, 5, देखो 5 संख्याओं का औसत 6 है। मैंने क्या बोला, अगर लिखना है तो नोट कर लो, 5 संख्याओं का औसत 6 है, तो वो मतलब उनका योग क्या होगा, योगफल कितना होगा, सम कितना हो जाएगा, मेरे को बताओ। तो एवरेज इंटू नंबर होता है ना, तो 6 × 5 अगेन 30। अब देखो तो हमने इन सबको जोड़ा था, तो इसकी जोड़ में 30 आ गई वैल्यू, आ गया ना 30 इसका वैल्यू। वही चीज हमने यहाँ पे कहा, हमको पहले से इनका एवरेज मान लो 40 दे रखा है, ठीक है, और 6 नंबर्स का एवरेज कितना है, 40 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका सम आ जाएगा। जो भी 6 नंबर थे उनको ऐड करने पे उनकी वैल्यू 240 आती है। जैसे हमने इनको ऐड किया, इसकी वैल्यू 30 आई, और जितने नंबर से डिवाइड करने पे एवरेज मिलता है, किसी देखो नंबर्स को ऐड करके जितने नंबर है उनसे डिवाइड करोगे तो एवरेज मिलेगा, और देखो एवरेज को जितने नंबर है उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उनका सम मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। तो ये तो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला रहा।
ठीक है, इसमें अब मेरे हिसाब से एवरेज में बहुत ज़्यादा कुछ खिचड़ी पकाने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, अब जो आपसे सवाल पूछ सकता है इस पे, इस फॉर्मूला पे आधारित एवरेज से सवाल पूछेगा कि संख्याओं पर आधारित बताओ प्रथम एन सम संख्याओं का औसत कहेगा ना। जैसे कहेगा ना कि आपको एग्जांपल के टाइप पे अगर फर्स्ट 10 एन नेचुरल नंबर का बताओ, 10 एन नेचुरल नंबर्स का अगर कहे एवरेज बताओ, क्या हो जाएगा? तो एन प्लस क्या हो जाएगा, प्रथम 10 एन नहीं, प्रथम 10, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का पूछेगा तो क्या वैल्यू होता है, एन प्लस 1/2, मतलब 10 प्लस 1/2 मतलब 11/2 इज इक्वल टू 5.5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको जोड़ के ना 10 से डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। आप 1 से 10 तक गिनती लिखोगे, सबको ऐड करके अगर 10 से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू 5.5 ही आएगा। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जितनी संख्या है फर्स्ट जितनी भी संख्याएं दे रखा है 10 नेचुरल नंबर 20 नेचुरल नंबर, तो डायरेक्टली इस रखोगे इस वैल्यू पे, n का मतलब 10 जितना दे रखा है वो 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये पूछ सकते हैं। या फिर n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कहेगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे n+1 इंटू 2n+1/6, ये कम चांस है कि पूछेगा आपसे। n सम संख्याओं के औसत पूछेगा, ये बहुत ज्यादा चांस है कि ये दोनों फॉर्मूला से बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसको याद रखना। कहेगा n नम मतलब एग्जांपल कहेगा ना n प्रथम n सम संख्याओं का, फर्स्ट 20 इवन नंबर का कहेगा आपसे एवरेज, तो क्या करोगे आप, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, n+1 होता है। ठीक है, तो 20 + 1 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ ना कि फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का एवरेज बताओ, एवरेज क्या हो जाएगा, n की वैल्यू n हो जाती है, मतलब 20 का 20 हो जाएगा। मैंने बोला ना कि जितनी अगर विषम संख्या पूछेगा 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 विषम संख्या का, तो 10 का 10 हो जाएगा। सम संख्या पूछेगा तो 10+1 11 कर दोगे। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को ध्यान में रखोगे। अब जो लॉजिक मैं बताने जा रहा हूँ आपको एवरेज में, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। चलो अभी डायरेक्टली ना लॉजिक नहीं, क्वेश्चन पे करेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कह रहे ना ए बी सी और डी 4 धनात्मक संख्याएं हैं। जैसे ए बी का जो है ना 3/4 गुना है, बी सी का 4/5 गुना है, सी डी का 3/8 गुना है। यदि ए के 4 गुना और डी के 7 गुना का औसत 316 है तो सभी 4 संख्याओं ए बी सी डी का औसत क्या होगा। इसमें रेशियो का भी रूल है, इसमें एवरेज का भी रूल है। जैसे सवाल में क्या रहेगा, सबसे पहले ए जो है ना बी का क्या है, 3/4 गुना है, ए बी का क्या है 3/4 गुना है, मतलब ए जो है वो बी के 3/4 के वैल्यू के बराबर है, तो ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा 3/4, मतलब ए रेशियो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3:4 हो जाएगी। वहीं पे एक और चीज दे रखा आपसे, एक तो ये हो गया, सेकंड आपसे ये कह रहा है यहाँ पे ना कि थोड़ा सा इसको साइड में लिखते हैं, इसको इधर लिखेंगे। हाँ, कह रहा है कि b जो है ना वो b बराबर है c के 4/5 टाइम्स के, तो b/c बराबर क्या हो जाएगा 4/5, तो b/6, c क्या हो जाएगा 4/5। दैट इज क्लियर। क्यों, क्योंकि कह रहा है ना कि b का 3/4 अगर लिखोगे तो वो a के बराबर होगा, तो ये b नीचे आ जाएगा तो a/b आ जाएगा, जहां से 3/4, और 3/4 को हम लोग 3:4 लिख सकते हैं, मैंने आज ही बोला पता पड़ा है आपको। फिर कह रहा है c की जो 4/5 से मल्टीप्लाई करने पे b के बराबर हो जाता है, तो c को हम लोग इसके बटा में ले जाएंगे तो 4/5 मतलब bc 4/5 हो जाएगा। वहीं पे एक चीज और आपसे कह रहे हैं कि देखो c जो है ना वो d का 3/8 है, तो इस प्रकार c/d क्या हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है a के 4 गुना d के 7 गुना का औसत इतना, तो औसत पे जाओ, छोड़ो अभी, सबसे पहले ABCD का रेशियो निकालो। तो A/B की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3:4, B/C की वैल्यू क्या दे रखी है 4:5, C/D की वैल्यू क्या है 3:8। तो यहां से मैंने आपको ABCD निकालना सिखाया ना आपको, बोलो ABCD कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई करो, 3 और 4 की 12, 12 इंटू 3 36 हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा, अब ये 4 और 3, 4 3 12, और ये फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, सॉरी 12 चक्कर 48 हो जाएगा, मैंने ऐड कर दिया था। अब फिर इस बार 4 को भूल जाएंगे तो इधर से 5 को लेंगे, 4 5 एंड 3 को, तो 5 इंटू 4 20 और 20 इंटू 3 60। अब इधर से 3 को भी भूल जाओ, ऊपर से नीचे तक कर लो, 5 से 20 और 8 दूनी 16, मतलब
हो जाएगा 160। तो ये इसकी वैल्यू हो गई ए बी सी डी की। तो ये सभी सभी कट जाएंगे क्या, 18 से कट गया आपका, ये हो जाएगा 24 दूनी 48 30, और ये ना बड़ा टेबल से कटा, अदरवाइज बार बार कटाना पड़ेगा। कुछ ऐसे टेबल्स को लेते हैं, 4 के टेबल से कटेगा ना, 4 9 36, ठीक है। 4 के टेबल से मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये लिख देते हैं 12 छके 48, 12 12 में कट जाएगा, 15 12 में ये कट जाएगा, 4 छके 16, 40 12 में ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये किसी के टेबल से तीनों के तीनों नहीं कटेंगे, तो ए बी सी डी की वैल्यू आ गई 9:12:15:40। अब देखो क्या कह रहा है, ए जो है ना, ए के 4 गुना और डी के 7 गुना का औसत 316 है। तो ए की वैल्यू क्या है, मान लो 9x है, और वहीं पे डी का वैल्यू क्या है, 40x है। मैंने ये भी बोला क्यों, क्योंकि उसी टाइम बोला मान लेते हैं ए की वैल्यू तो नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, तो 9x ले लो, कुछ मल्टीप्लाई है उसके साथ। तो कह रहा है देखो, ए का 4 गुना कर दो और डी का 7 गुना करके एवरेज निकालोगे तो 316 आएगा। मतलब ए का 4 गुना 9x इंटू 4, अगर इसको 4 गुना कर दोगे और इसमें ऐड करेंगे डी के 7 गुना को, तो 40x इंटू 7 करोगे, इनका अगर एवरेज निकालोगे तो ए और डी दो लोग हैं ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 316 हो जाएगी। ये हो जाएगा 36x 7 से क्या 28, 280x बराबर 6 दूनी 12, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 632, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 10 11, और ये 316x, 316x बराबर हो जाएगा 632। ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो कह रहा है ए बी सी डी के चारों का औसत क्या होगा, तो चारों का एवरेज कह रहा है आपको निकालना है। तो चारों की तो पहले वैल्यू पता होनी चाहिए, तो एवरेज में है, तो चारों की वैल्यू कैसे पता चलेगी, यहाँ पे स्पेस कम है। मैं थोड़ा सा ना खाली जगह बना लेता हूँ, रुक जाओ, हमारे पास खाली जगह की कमी। यहाँ पे लिखते हैं उनकी वैल्यू क्या क्या हमको मिली थी, रेशियो में 9 12 15 40। तो ठीक है, ए बी सी की वैल्यू क्या मिल गई थी अपने को, ए बी सी डी की 9 12 15 और 40। अगर हम लोग कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किए होंगे तो सब कुछ ठीक होगा। जहाँ पे ए की वैल्यू थी 9x, बी की वैल्यू थी 12x, सी की वैल्यू थी 15x, डी की वैल्यू थी 40x, और x की वैल्यू क्या हमने निकाल ली, 2 निकाल ली। a बराबर कितना हो जाएगा भाई, 9 इंटू 2 बराबर 18, b बराबर क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 बराबर 24, c बराबर क्या हो जाएगा 15 इंटू 2 बराबर 30, d बराबर क्या हो जाएगा 40 इंटू 2 बराबर 80। तो इनका एवरेज निकालो क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़ बताओ मेरे को। तो 18 24 30 और 80 को जोड़ो, 4 लोग हैं, 4 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा 8 4 12 का 2, और फिर 8 3 9 11, 1 12, 2 14 और 1 15, 152 बटा में 4, ठीक है। तो इसका अगर आंसर क्या आता है, आंसर कुछ गलत आ रहा है क्या, नहीं ठीक है। अच्छा ये 4 है ना, मेरे ध्यान नहीं था, 4 3 12 और 4 8 32, 38 है। ऑप्शन में है भी, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, बिल्कुल भी सही है ये। और ये सवाल अगर आपने सही कर लिया तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। मैं इस चीज़ का पूरा ठीका ले लेता हूँ, इतना डिफिकल्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। जो इतना डिफिकल्ट मैंने कराया इसलिए ताकि एवरेज और रेशियो दोनों का कंसेप्ट पहले क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाए तो बेटर रहेगा। जो चीज़ें मैंने पढ़ाई, इतना डिफिकल्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। रीज़न क्योंकि इसको कम टाइम के अंदर बनाना पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल है भी बनाना है इसको तो सबसे लास्ट में बनाना, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसे सवाल में नहीं भिड़ते, लेकिन फिलहाल आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार बनाना, अगर आपसे खुद से नहीं बन रहा है, जब तक कि आप खुद से इसका कंसेप्ट समझ के खुद से नहीं बना लेते तब तक इस सवाल को बनाते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है देखो, 11,236 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटो, ए और बी के हिस्सों का रेशियो 3 और 5 और ए और सी के हिस्सों का वैल्यू 4:7 हो। मतलब टोटल अमाउंट कितना है मेरे को ये बताओ, 11,236, जिसमें ए बी की वैल्यू कितनी है 3:5, बी सी नहीं है, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू कितनी है 4:7। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ना सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर ऊपर नीचे, देखो वैसा नहीं होगा, क्योंकि इसका एंड बी से कर रहा है और इसका स्टार्ट ए से कर रहा है, तो वो लॉजिक नहीं लगाएंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ऊपर में ए की वैल्यू 3 है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे में ए की वैल्यू 4 है तो ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर में भी 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, बी की वैल्यू 20 हो जाएगी, और नीचे में भी देखो ए की वैल्यू बराबर हो जाएगी, 4 इंटू 3 12 और 7 3 21।
तो एबीसी की वैल्यू निकल गई, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी बराबर, बी का रेशियो क्या है 20, तो 20 बटा में टोटल अमाउंट कितने हैं 12, और ये कितने हो जाएंगे ये 32 प्लस इतना हो जाएगा क्या 53, ठीक है 53, और टोटल अमाउंट कितने 11,236। तो इनको आप जरा डिवाइड करके चेक कर लो आपका कितना आता है, क्या मैंने इसको जोड़ने में कोई गलती तो नहीं की होगी, नहीं, ठीक है। अगर 11,236 को हम डिवाइड करेंगे 53 से, तो ये 212 बार में कट जाएगा, कटा, हाँ कट जाएगा, और ये फिर 212 इंटू 20 कर लो, तो 0 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, ये साफ साफ लिख देते हैं 42 आंसर हो जाएगा। तो बी की वैल्यू ये हो गई ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपका है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से हो रहा है। ये सारे कंसेप्ट तो पढ़ाए हुए हैं ना अभी के पढ़ाए हुए, और ये इसी टाइप के सवाल एग्जाम में देंगे 100% मैं बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहा है। आगे देखो क्वाइंस का रिलेटेड सवाल है। क्वाइंस के सवाल 2-3 टाइप के होते हैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट जिसका क्लियर रहेगा वो, इस पर कोई ट्रिक के तरफ जाओगे तो क्वाइंस का सवाल आपको फंसा देगा, वो एक बार में नहीं बनेगा। अगर लक अच्छा है तो आप जिस ट्रिक पे बना रहे हो उस ट्रिक पे बनने वाला क्वेश्चन आ जाए, कहीं एग्जाम वाले सनक जाएंगे और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिए, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। कह रहा है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्य के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है ना 5, 3 और 7 के रेशियो, 5, 3 और 1 के रेशियो में है। तो सिक्कों की कुल संख्या 180 है, तो बैग में कुल कितने मूल्य के सिक्के हैं, एक बात बताओ मेरे को। यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। ये सवाल कह रहा है क्वेश्चन में, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सवाल दिया है इसके अंदर, ये डेटा दे रखा है। फिर कह रहा है सिक्कों का रेशियो दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है, क्वाइंस के नंबर्स का दे रखा है रेशियो 5, 3, 1 के रेशियो में है, और टोटल संख्या, यहाँ पे भी संख्या, वैल्यू नहीं दे रखा है कितना रुपया, ये नहीं दे रखा है, कुल संख्या दे रखा है 180 है। तो मान लो ये 1 रुपये का 5x है, 50 पैसे का 3x है, और 25 पैसे का 1x है। इन तीनों को जोड़ने पे ना ये सारे नंबर्स का रेशियो है, ठीक है, नंबर की रेशियो है ना 5x, 3x और 1x। ये सब के सब कितने सारे हैं 180 हैं, तो इनके 180 सिक्के हैं, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, तो इनको जोड़ोगे तो 9x बराबर आ जाएगा 180, तो x बराबर आ गया 20। तो कह रहा है क्या बैग में कुल कितने मूल्य के सिक्के हैं, तो पहले ये चीज बताओ कितने कितने सिक्के हैं, 1 रुपीज के कितने सिक्के हैं भाई, तो कहोगे 5x हैं 1 रुपीज के, तो 5 इंटू 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 100, तो 1 रुपए के 100 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए 100 रुपए होंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 3x हैं, तो 3 इंटू 20 करोगे तो 60 क्वाइंस है, ये 60 क्वाइंस है। तो ये 60 क्वाइंस को रुपीज में बदलोगे तो 50 पैसे के है ना, तो 50 पैसे के सिक्के 60 है, तो वो आधा हो जाएगा अपना, तो ये बिल्कुल भी 30 रुपीज बदल जाएंगे। आप इमेजिनेशन करो ना, आपको मैं 50-50 पैसे के सिक्के 60 को दे दूं तो कितना रुपया होगा वो, तो 2 सिक्का मिला के 1 रुपया बनेगा, तो 60 सिक्के हैं तो 30 रुपये ही बनेंगे ना वो, इतना तो बेसिक सा कंसेप्ट था। अब ये कहेगा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के कहोगे ना ये 1x है, मतलब 20 इंटू 1 बराबर 20 क्वाइंस है। तो एक्चुअली ये रुपीज में कितने हो जाएंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के मिला के 1 रुपये बनते, तो 4 से डिवाइड कर दो, रुपीज में कितने हो जाएंगे 5 रुपीज हो जाएंगे, मतलब 100 रुपीज, 30 रुपीज और 5 रुपीज मिला के 135 रुपीज बने। ये क्वाइंस के नाम पे बेतुका सवाल था, क्योंकि क्वाइंस का जो एक्चुअल क्वेश्चन होता है उस पर ये फॉर्मूला पे बैठा ही नहीं, ठीक है। ये आपका रेशियो का बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि क्वाइंस के नाम पे ये बेच दिया गया आपको, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैंने भी जस्ट बताया ना, इसमें बस वही से रिलेटेड था, इसका भी डिवाइड करते जाना था और क्वाइंस को चेंज करना। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के, तो उनको थोड़े से ढंग से देखना। क्वाइंस को रुपीज समझ लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें तो 100 सिक्के 1 रुपए के, तो 100 रुपए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 मतलब 1-1 रुपए के 100 सिक्के मतलब 100 रुपए, लेकिन 60 सिक्के 50 पैसे के, इसका मतलब 60 रुपए नहीं हो सकता भाई, वो बिल्कुल अपना आधा हो जाएगा। 25 पैसे का 20 क्वाइन है, इसका मतलब 25 रुपए थोड़ी हो गया, वो 1/4 हो जाता है, तो 4 से डिवाइड मारोगे तो आंसर, ठीक है ना। लेकिन उसी टाइप के और सवाल अलग टाइप के हैं। यहाँ पे कह रहे हैं देखो 8-4 कुछ थैले में 8, 4 और 1 के रेशियो में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं, कुल 30 रुपए हैं बैग में, तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं। अब इसमें करोगे ना आपकी 8x, 4x और 1x बराबर अगर 30 रुपीज कर दोगे तो फिर गलती है, क्यों, क्योंकि ये 30 रुपए हैं और यहाँ पे क्या था 180 क्वाइंस हैं कुल संख्या,
ठीक है, सिक्कों की संख्या इंग्लिश में भी दे रखा है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस 180 थे, तभी ना इनके क्वाइंस के रेशियो को हमने ऐड किया। ये तो क्वाइंस का रेशियो को ऐड किया तो टोटल क्वाइन मिल गया, लेकिन इसमें तो क्वाइंस का रेशियो है ये, तो रेशियो को ऐड करने पे, क्वाइंस के नंबर को ऐड करने पे रुपीस थोड़ी बन जाएगा, सिक्कों की संख्या बनेगा, इसलिए ये लिखना गलत है। अगर मान लेते हैं ना कि 25 पैसे को हम लिख सकते हैं 1/4x, ठीक है, या फिर 1/4 कह लो इसको, 1/4 रुपीज ये कह सकते हो ना 25 पैसे को, 50 पैसे को क्या कह सकते हो 1/2 रुपीज, और 1 रुपीज तो अपने आप में बादशाह ये रुपीज में ही है। तो देखो यहाँ पे क्या रेशियो दे रखा है, 4, 8, 4 एंड 1 रेशियो दे रखा है। अब क्या है आपसे ना, देखो यहाँ पे 30 रुपए हैं और ये नंबर है, मैं बोलूँ ना 2 रुपए के 2 सिक्के दूंगा तो आपके पास कितने रुपए हो गए, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, 2 रुपए के 2 सिक्के दूंगा तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, कहोगे 4 रुपए, बोलोगे कैसे, क्योंकि 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैसे ही 8 रुपए के कितने सिक्के होंगे, सॉरी 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4x को, 25 पैसे को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 50 पैसे के अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 पैसे के कितने रुपए वो मिल जाएंगे, 1 रुपए को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये एग्जैक्टली एक नहीं है, ये 8x 4x एंड 1x है, ठीक है, रुपीज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, रुपीज में तब भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर लो, जब भी नंबर सिक्कों की संख्या का रेशियो दे रखा हो और कितने रुपए हैं वो दे रखा हो तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8x, मल्टीप्लाई हो जाए भाई, नहीं हो पा रहा है, क्या बात है, हाँ 8x इंटू 1/4 प्लस 4x इंटू 1/2 प्लस 1x इंटू 1, ये 2 दूनी 4, ये 4 दूनी 8, ये टोटल कितने हैं 30 रुपीज हैं। अब रुपीज में कन्वर्ट हो गए, ये हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस x बराबर 30, ठीक है ना, तो ये चीज क्या हो जाएगा 5x बराबर x, ये 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो क्या 6 आंसर कर दें भाई, आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी गई है कि जो ऑप्शन बी करके आप निकल जाओगे, आपसे पूछा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये चीज बताओ, तो 50 पैसे का रेशियो क्या दे रखा है 4x, तो 50 पैसे का कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ पे कुछ गलती किया क्या, नहीं गलती किया, बट एक चीज यहाँ पे ना अपने को समझने वाली चीज है, क्या कि मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं, देखो मान लो 50, देखो 25 पैसे के 8x सिक्के हैं और x की वैल्यू हमने निकाला 6, तो 25 पैसे को अगर 8 को अगर मल्टीप्लाई कर दो 6 से तो वो 25 पैसे के क्वाइंस निकल जाएंगे। अगर 50 पैसे का क्या है तो 4x है ना, ये 50 पैसे के क्वाइंस के नंबर दे रखा है 4x है, 5x नहीं 4x दे रखा है, तो 4 इंटू 6 करोगे तो 6 जगह 24, कुल मिला के 24 क्वाइंस हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली निकाल पाओगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था ये सब। 5th नंबर फिर कह रहा है, देखो कह रहा है 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के टोटल मिला के 785 रुपए हैं और सिक्कों की संख्या का रेशियो दे रखा है 6, 9 और 10, तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, वही काम करोगे, मान लो 6x है 9x है और 10x है, यही ना, तो इनको क्या करोगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6x इंटू 2 प्लस कर लो 9x इंटू 5 प्लस कर लो 10x इंटू 10 कर लो, कितने रुपए बन जाएंगे, ये 785 रुपए बन जाएंगे, मतलब 12x 45x 100x बराबर 785, ठीक है, रुपया बदल गए, ये कितना हो जाएगा 57 157 x बराबर 785, यही ना हो गया आपका। अच्छा तो थोड़ी सी साफ साफ लिखता हूँ, इसको मिटा के साफ साफ लिख दिया मैंने। अब ये देखते हैं क्या डिवाइड होगा, 7 5 35, 25 25 3 88 और 5 2, ठीक है 5 से कट जाएगा, ये x बराबर 5 आ गया। तो फिर पूछ रहा है कि आपसे कि बताओ 5 रुपीज़ के 5 रुपीज़ की वैल्यू क्या है, देखो मेरे पास 5 बीच में है ना, ये 2 5 10, तो ये बीच वाली वैल्यू क्या 9 है, ये 9x है, ये मान लो ये क्या है 2 रुपीज़ का था, ये क्या था 5 रुपीज़ का था, ये क्या था 10 रुपीज़ का था, तो 5 रुपीज़ का क्या 9x है, तो 9 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 45, 45 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें मुश्किल नहीं है, आप कितना लगन से देख लो और 2 से 3 बार देखो समझ में आ जाएगी। अब एक टाइप का सवाल और पूछता है, डायरेक्टली कहेगा ना, देखो u रेशियो b की वैल्यू दे रखेगा 4:7, फिर b रेशियो w दे रखेगा 9:7, कहेगा अगर u बराबर 72 है तो w बराबर क्या है, तो पहले सबसे पहले क्या निकालोगे आप, यहाँ से u और v से एंड है और इसकी बेस से स्टार्ट है, तो u v और w की वैल्यू निकल जाएगी 9 6 36, मल्टीप्लाई क्रॉस करोगे 9 7 63 7 7 49,
तो यहाँ पे मान लो u की वैल्यू 36x हो जाएगी, b की वैल्यू 63x हो जाएगी, w की वैल्यू 49x हो जाएगी। तो कह रहे ना कि u की वैल्यू 72 है, तो u की वैल्यू यहाँ पे क्या 36x, तो ये कह सकते हो ना यहाँ से ये चीज कह लो 36x की वैल्यू क्या है 72, क्योंकि u की वैल्यू 36 है, 36x हो जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। जब x बराबर 2 निकाल लिया तो कह रहा है w की बता, w की वैल्यू क्या है, w बराबर 49x है, तो 49 इंटू 2 कर लो, 98 हो जाएगा। बस सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है ना। चलो 7 नंबर सवाल थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों का औसत भार 20 था। यदि एक कक्षा या फिर एक छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है तो कक्षा का औसत भार 2 केजी कम हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले का भार कितना था। मान लो पहले 14 लोग थे, 14 स्टूडेंट्स थे, इनका एवरेज कितना था, ध्यान से देखना, एवरेज कितना था 20 केजी था। तो इनका एग्जैक्ट सम कितना होगा, टोटल मतलब टोटल वेट कितना था, मेरे को ये बताओ टोटल वेट कितना था। तो पहले मैंने क्या बोला, सम बराबर क्या होता है, एवरेज और नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 14 कर दो, तो हो जाएगा 14 दूनी 28, 280 केजी था। 14 लोगों का पूरा वेट क्या था 280 केजी, क्योंकि 14 लोग 20 केजी के भी हो सकते हैं, क्या है 1.25 किलो पाव भर के 250 ग्राम के तो आदमी को भी होता नहीं है, जन्म लेने वाला बच्चा भी 3-4 केजी 5 केजी तक चला जाता है। ठीक है, तो ये कौन से लिलीपुट तो है नहीं, तो ऑब्वियसली ये एवरेज की मतलब समझ में आ गई कि 20 केजी को 14 लोगों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्टली उनका जोड़ निकल जाएगा, 14 के 14 लोगों का टोटल वेट 280 केजी 14 लोगों का है, और 280 केजी में से एक बॉय को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इनका अब एवरेज कितना बच जाएगा मेरे को ये बताओ। अब एवरेज कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा इनका। अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 13 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज एक लड़का निकल गया। वैसे तो अपने को 14 से डिवाइड करना चाहिए था 280 को, तब जाके क्या आ जाता 20 आ जाता, लेकिन 13 से डिवाइड हमने क्यों किया, क्योंकि एक लड़का निकल रहा है तो एक लड़का कम हो गया, तो इसका एवरेज बन जाएगा। और एवरेज क्या बन रहा है, कह रहा है औसत एवरेज 2 केजी कम हो जाएगा। तो पहले 20 केजी था एवरेज, अब 2 केजी कम हो जाएगा, तो 20 में से 2 घटा लो, ये क्या मिल जाएगा 280 माइनस बी बराबर 18 इंटू 13। अब यहाँ से बातें समझ में आ रही है ना जो चीजें। अब 18 इंटू 13 करोगे तो क्या मिलेगा 280 माइनस बी, और ये 234 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 234 को क्या करोगे आप, 234 को इधर भेजोगे माइनस में चला जाएगा और बी उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 46 के। तो वो लड़का का वेट निकल गया 46 केजी का। ये था एवरेज का थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना। 8 नंबर सवाल कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं के 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। माध्य बोले तो मीन, और मीन बोले तो वही एवरेज। प्रथम n इवन नंबर का क्या होता है, इवन नंबर्स का एवरेज क्या होता है, कहा मैंने n+1 यही होता है ना। तो 10 + 1 कर दोगे तो क्या मिलेगा 11, मिल गया आंसर। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा था। 9th नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है आपसे। 9 सवाल कह रहा है एक स्कूल में कक्षा x में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। x में क्या है, क्लास में 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स हैं, और लड़कों की एवरेज आयु 16 साल है जबकि लड़कियों की एवरेज आयु 15 साल है। तो कक्षा में छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। तो बॉयज का पूरा सम कितना होगा बताओ मेरे को, एज कितना होगा। तो 15 लोग हैं और पूरा एवरेज कितना है 16 है। तो 15 इंटू 16 कितना होता है, 15 इंटू 15 225, 225 में एक बार और 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे को ये बताओ, 240 हो जाना। ठीक है, गर्ल्स का एज कितना हो जाएगा, सीधे कह रहा है 10 लड़कियां हैं 15 उनका एवरेज है तो 150 हो जाएगा। तो एवरेज क्या होगा, टोटल एवरेज क्या हो जाएगा मेरे को बॉयज प्लस गर्ल का, तो जोड़ो 240 प्लस 150, टोटल कितने लोग हैं 15 बॉयज प्लस 10 गर्ल्स, तो उतने से डिवाइड मार दो, ये हो जाएगा 390 बटा में 25। तो 390 को 25 से डिवाइड मार के देख लो, जो वैल्यू आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा 15.6 आ जाएगा। पूरे क्लास का एवरेज कितना हो जाएगा 15.6 एज। ओके। 10 नंबर देखो 9 संख्याओं का औसत 60 है, तो पहली 5 संख्याओं का औसत क्या है 55 है, तो अगली 3 संख्याओं का क्या है 65 है। तो 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 10 कम है, तो 10वीं संख्या कितनी है। मान लेते एक लाइन है 1 से लेके 9 तक का, यहाँ से एक नंबर बैठता है। ठीक है, तो कह रहा है और 9 संख्याओं का औसत कितना है,
नाइन्थ मतलब 1 to 9 संख्याओं का एवरेज निकालना हो तो कितना होगा, तो 60 कह रहा है, तो सम कितना होगा इनका, टोटल जोड़ोगे तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 लोग हैं तो 360 हो जाएगा, सॉरी 9 छक 54 होता है, 540 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और कंडीशन दे रखा है इसके अंदर, पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है, तो 1 से 5 तक में आएंगे ना तो इनका एवरेज कितना है भाई, 55 है, तो इनका कितना होगा, 1 से 5 तक का सम कितना होगा, तो 55 इंटू 5 लोग हैं तो 25 25 25 2 27 275 हो गया। फिर कह रहा है अगली 3 संख्याओं का, मतलब 6 7 और 8, इन 3 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है 65, तो अगली 3 संख्याएं बोले तो 6 से 8 तक 3 ही संख्याएं हैं ना, 6 7 8, तो 65 इंटू 3 कर लो, 5 3 15 6 3 18 और 1 19, तो कह रहा है 10वीं संख्या बताओ कितना है, तो वो 9वीं संख्या कितना है ये चीज बताओ, पहले तो 9वीं संख्या पता होना चाहिए ना, 9th नंबर कौन सा है, तो 9वीं नंबर कौन सा है, तो 1 से 5 तक और 1 से 8 तक की सम कर लो, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 470, 470 को 540 में घटा लो, बिकॉज देखो 1 से 9 तक की वैल्यू में 1 से 8 तक की वैल्यू को घटा देंगे तो ये 9th नंबर निकल जाएगा ना, तो वही काम करोगे आप, 540 में 470 घटा लो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 70 हो जाएगी, तो 9th नंबर बराबर क्या हो जाएगा 70। ठीक है, तो कह रहे हैं 9वीं संख्या जो है ना 10वीं संख्या से 10 कम है, मतलब 10वीं संख्या 10 ज्यादा होगा, तो 10th नंबर क्या हो जाएगा 70 प्लस 10 बराबर 80, तो 10th नंबर पूछा था आपसे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो 11 नंबर सवाल कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल किया जाता है तो 13 संख्याओं का औसत कितना होगा, पहले 12 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 12 इंटू 15, इसमें अगर 41 को ऐड कर दोगे एक संख्या है तो अभी कितने इनका नया एवरेज क्या हो जाएगा, तो टोटल कितने लोग हो गए, पहले 12 लोग थे, एक और एक इंसान आ गया तो 13 लोग, तो 13 से डिवाइड मार दो, 12 से अगर 12 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना वैल्यू आएगा, मेरे को ये चीज बताओ, तो 12 बढ़ाइए 144, तो ये हो जाएगा 12 24 36, मतलब 144 प्लस 36 करेंगे 180 हो जाएगा, 180 प्लस, अच्छा मैंने क्या किया देखो मैं बताता हूँ, मैंने क्या किया ना 12 इंटू 15 करना था ना, तो 15 को हम लोग तोड़ते हैं 12 प्लस 3 में, ठीक है, तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144, और ये 3 का मतलब 12 प्लस 12 प्लस 12, तो 12 12 12, ठीक है, तो 36 हो गया, 36 मैंने ऐड कर लिया। बाकी ये लॉजिक समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो रहने दो और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना, ये सभी चीज़ें ना माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए ईजी हो जाती हैं, इनको आपको 13 क्या कर लेना ऐड कर लेना, अब इनकी वैल्यू हो जाएगी 221/13, अगर कोई कैलकुलेशन हमारा गलत नहीं होगा तो आंसर हमारा बिल्कुल भी सही आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 या 21, अगर इसकी यूनिट डिजिट 7 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट 7 है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, ठीक है, 7 बार में कटेगा 17 बार में कटेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 17 इसका आंसर है, हाँ है। अब बोलोगे मैंने यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई कर लिया, देखो 3 को ना कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो 7 से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9 से करोगे तो 1 नहीं आएगा, 7 से ही करेंगे, तो यूनिट डिजिट 7 की इसका ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो कितना इसलिए हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, बाकी इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे हम लोग, इसके अंदर जितना इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स के अंदर था, जिस टॉपिक को पूछा जाना चाहिए था वो सभी चीज़ें मैंने बता दी, 2-3 चीज़ों को ऐड करना चाहूँगा, पता है क्या इसके अंदर जो चीज़ें मेरे को बतानी थी मैंने बताई है कि नहीं, मैं वो फार्मूला देख लेता हूँ, ठीक है, रुको अब यहाँ से छोड़ के जाना मत। अब ये जो चीज़ है अगर आप इनको नहीं भी करते हो ना ये वाला, तो फर्स्ट वाला फार्मूला ध्यान से सुनो, फर्स्ट वाला फार्मूला और ये थर्ड एंड फोर्थ फार्मूला को एवरेज का बहुत VBI है, इनको आपको अच्छे से याद करना है कॉन्सेप्ट के साथ साथ, जहाँ से डायरेक्टली बहुत कम टाइम के अंदर हम लोग स्कोर ज़्यादा मतलब कम टाइम के अंदर फ्री का नंबर लेना है तो वो बहुत VBI है, और साथ में ये चारों फार्मूला, क्योंकि जो चीज़ें दिख रहा है स्क्रीन पे ये चारों फार्मूला ऐसे फार्मूला है ना कि जहाँ पे अपने को कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना के बराबर वर्क करेंगे और गेन क्या करेंगे बहुत हेवी अमाउंट में गेन करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना आपको जो मैंने बोला अभी। चलो बाकी जाने से पहले एक चीज़ फिर से कहूँ, आप में से जितने भी लोग PDF बाय करना चाहते हैं आप व्हाट्सअप करके PDF बाय कर लो, व्हाट्सअप करो 7279047787, तो PDF बाय करने का कोई प्रॉफिट है या फिर ऐसे, तो मैं देखो कोई फालतू की चीज़ें आपको देना पसंद नहीं करता हूँ, अगर आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं आपको नहीं बेचता, क्योंकि अगर मेरे को सब कुछ पेड ही रखना पड़ता तो मैं इतनी मेहनत करके क्रैश कोर्स नहीं स्टार्ट करता। ये PDF आपको बहुत हेल्प करेंगी, ये चीज़ मैं गारंटी देता हूँ। इसमें से आप पूरा PDF रीजनिंग या 2 बार बना लो, एग्जाम में 100% सेम पैटर्न पे आएगा। करंट अफेयर पूरा पढ़ लो, जीके इसके साथ PDF मिलेगी वो पढ़ लो,
अगर 8 जीके दे रहा है तो 50-60% तक जीके करंट अफेयर मिला के 70% तक चीजें पीडीएफ से दिख जाएंगे। जीके 100% गारंटी कोई नहीं लेगा। वोकैबुलरी और इंग्लिश 80-90% चीजें आपको एज इट इज रहने वाली है, ठीक है। तो मैथ की आ जाएगी 15 सितंबर तक। तब तक व्हाट्सअप करो 7279047787। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और हाँ वीडियो को ना लाइक जरूर किया करो, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है सभी चीज़ों को बनाने में, और आप लोग लाइक नहीं करते तो थोड़ा सा दुख होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर भी जरूर कर देना।